वो आज करेंगे, फिर आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। देखिए कैसे कैसे आएंगे। और आपको कल भी बोला है कि जब भी कोई सीरीज आए उसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी गिवन हो और आप लिमिट नहीं निकाल पा रहे तो एक बार आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये समेशन ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है। मैं लिख रहा हूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 raised to the power 4 plus 2 raised to the power 4 plus 3 raised to the power 4 and so on plus n raised to the power 4 divided by n raised to the power 5 minus limit n tends to infinity 1 cube plus 2 cube plus 3 cube and so on plus n cube divided by n raised to the power 5। इसकी वैल्यू क्या होगी? बेसिकली क्या है, ये दो क्वेश्चन को एक तरीके से हमने कंबाइन कर दिया। तो यहां देखिए आप छोटी छोटी बातें, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये n की पावर 4 है और यहाँ n की पावर 5 है, तो आपको इसका सम चाहिए। आपको इसका क्या चाहिए? सम चाहिए। तो सम निकालेंगे कैसे? यहाँ से अगर देखा जाए तो ये क्या है, देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n r raised to the power 4 अपॉन n raised to the power 5। हाँ या ना? ठीक है, ये किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? ये देखो 1 raised to the power 4 अपॉन n5, 2 raised to the power 4 अपॉन n5, वही सीरीज आएगी, ये सम होता जाएगा। और यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि ऊपर जो है वो क्यूबिक है और इसका सम आपको पता है, तो मैं इसको लिख देता हूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसको तो डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूँ n प्लस वन अपॉन 2 का होल स्क्वायर और नीचे आपके पास n रेज टू द पावर 5। तो आप बोलो सर ऊपर जो है n की पावर 4 आएगी, नीचे n की पावर 5 आएगी, तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया, क्योंकि नीचे की डिग्री बड़ी है ऊपर की डिग्री कम है, तो ये जीरो हो गया। अब इस वाले पार्ट में देखिए क्या लिखा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे लिखा सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n, इसको लिख लिया r/n रेज टू द पावर 4। अब कल ही समेशन ऑफ सीरीज में देखा था लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ 1/n होना चाहिए, यहाँ समेशन होना चाहिए, r/n का फंक्शन होना चाहिए, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, दैट इज x रेज टू द पावर 4। लिमिट 1 डिवाइडेड बाई n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये 0 हो जाएगा, n है तो ये 1 हो जाएगा, ये dx आ गया, ये -0। फाइनली ये x रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 और यहाँ लिमिट हमने 0 to 1 पुट कर दिया, फाइनली ये 1/5 -0 एंड दैट इज इक्वल टू 1/5 होता है। तो कुछ पार्ट तो ऐसे होंगे जिसमें आपको ये देखना होगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 3-4 क्वेश्चन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट। एक है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n 2n factorial divided by n factorial raised to the power 1/n। अगर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म की बात करें तो ये क्या है, बेसिकली ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी रेज टू द पावर 0,
तो ये भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, 1/∞, ये 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू इस टाइप का इंफिनिटी रेज टू द पावर 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, और हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं। और समेशन ऑफ सीरीज में हमें सारी टर्म्स जो है वो एडिशन में चाहिए थी, यहाँ तो एडिशन में कुछ है भी नहीं। अब एडिशन में नहीं है तो इसको हम कैसे करें? लॉग तो ले लेंगे। क्या करें? लॉग ले लें। अच्छा लो, लॉग लेके निकालो जरा, ट्राई कर लो जरा, लॉग लीजिए। आप लॉग लो और ट्राई करो तो जरा। लॉग से कुछ बात बनी? किसने बोला था, शुभम या सिद्धार्थ? तो सिद्धार्थ। हाँ, नौनीत कुछ कहना चाहते हो? देखिए, हमें जो टर्म चाहिए थे वो टर्म क्या चाहिए? वो टर्म हमें चाहिए ऊपर 2n फैक्टोरियल, नीचे n फैक्टोरियल। ध्यान से देखते चलो, थोड़ी देर के लिए इसको मैं ले लेता हूँ। सपोज y ले लिया, इसको y लिख लेते हैं। मैं ये लिख रहा हूँ, इससे एग्री करते हो तो बताना। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये 1/n था, इसको n रेज टू द पावर n और उसकी पावर 1/n लिख ली, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैंने बोला 2n फैक्टोरियल में 2n टर्म्स होती है, n फैक्टोरियल में n टर्म्स होती है, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास? n+1 into n+2 into n+3 and so on up to 2, n पूरे की पावर 1/n। ठीक है जी। अब इसको हम इधर लेके आ जाते हैं, तो ये देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, n रेज टू द पावर n अंदर आ गया, n टर्म्स है आपके पास, हर को n से डिवाइड कर दिया, तो 1 + 1/n, 1 + 2/n, 1 + 3/n, एंड ये 2n था, इसको n + 1/n लिख देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 + n/n। तो 2 ही है, लेकिन सर ये वाला स्टेप दोबारा बताना है। ये ऊपर वाला ये जो n लिखा है इसकी भी पावर 1/n है, इसकी भी पावर 1/n है, तो ये अंदर आ सकता है, अंदर आ गया तो आप इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। एक और स्टेप, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये आपने लिख लिया, n+1 into n+2 into n+3 and so on, n+n, और सबके अपॉन में n, इधर n, इधर n। ओके सर, समझ। ठीक है, तो रेस के बाद बराबर। यस। अब यहाँ तक आ गया, लेकिन ये सारे प्रोडक्ट में है, तो अब आपकी बात ठीक हो सकती है कि अब आप लॉग ले लो, क्योंकि जब तक समेशन नहीं होगा आप नहीं निकाल सकते। आपको क्या चाहिए? समेशन चाहिए, बिना समेशन के बाद नहीं बनने वाली है। तो अब हमने यहाँ पे लॉग ले लिया, तो हमारे पास क्या आया? log y is equal to लिमिट n सर tan आवाज क्लियर नहीं आ रही। यस, कट कट के आ रही है। log y कट के अभी भी आ रही है। यस सर। अच्छा, यार इसको स्पीकर के लिए तो साउंड के लिए ब्लूटूथ भी लगा दे। अच्छा, लैपटॉप पे कौन कौन यूज कर रहा है? प्रशांत, तुम जूम लैपटॉप पे यूज कर रहे हो? यस सर, लैपटॉप यूज कर रहे हैं। अच्छा, इसमें बताओ कि भाई इसमें ये नए लैपटॉप में सिर्फ एक ही पोर्ट है इनपुट का। सर मेरे पास तो यूएसबी वाला हेडफोन है। अच्छा, यूएसबी वाला हेडफोन चलेगा इसमें? इसमें तो पहले वाला मेरा वो डबल वाला था,
ऑडियो और आप हाँ आपके जो ये ऑक्स केबल होगी ना, इसमें सर ये 2 राउंड्स की होगी, 3 राउंड वाली ले आना, वो उससे अच्छा चलता है। 60-70 रुपए की आएगी। अच्छा, वो उसमें लग जाएगी और वो फिर अटैच हो जाएगी, मतलब यूएसबी से इसमें अटैच हो जाएगी। अच्छा, 3 राउंड वाली लेके आना, उसमें 3 ड्राइवर कॉइल वाली होगी। एप्लीकेशन में चेंज कर लो। क्या चेंज करूँ, किसमें बताया? वो हेडफोन में कई बार माइक कनेक्ट नहीं होता, ओनली स्पीकर कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ तो क्या करें बताओ। वो या तो आपके में रियल टैग वाला ड्राइवर होगा, वहां से कनेक्ट कर लो। रियल टेक वाला है? हाँ, उसमें माइक पे जाके उसमें कनेक्ट कर लो सीधा। अच्छा, माइक्रोफोन रियल टेक, यही ना? हाँ हाँ, रियल टैग वाले में। हाँ अच्छा, वो माइक्रोफोन पे क्लिक कर दो। अब बताओ। अब उसमें दिखा रहा होगा कि माइक कनेक्टेड है या नहीं है। अच्छा चलो, तो कल ही ट्राई करते हैं। अभी तो ठीक है, अभी आवाज आ रही है ठीक? यस सर, अब सही होगा। हाँ ठीक है, वो तो कनेक्शन में थोड़ी होगी। तो ये है, मैं ट्राई करता हूँ क्लास के बाद, क्योंकि तो बैक टू बैक क्लास है, उसके बाद ट्राई करूंगा, मैं फोन करूंगा। किसने बताया था, विनीत ने या सिद्धार्थ ने? दिवाकर। दिवाकर ने। दिवाकर ने, ठीक है दिवाकर, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, फिर मेरे को बताना। तो ये log y है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। हमने दोनों साइड log ले लिया, तो अब देखिए क्या आया आपके पास। 1/n पावर था, वो तो इधर आ गया, और यहाँ पे आ गया log 1 + 1/n 1 + 2/n 1 + 3/n and so on 1 + n/n। इसको हमने लिखा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। अभी देखो log a b c d जो भी है समेशन में आ जाएंगे, तो क्या मैं ऐसे लिख लूँ? चलो एक स्टेप और लिख लेता हूँ। log 1 + n 1 + 1/n प्लस log 1 + 2/n प्लस log 1 + 3/n and so on प्लस log 1 + n/n। अब ये आ गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा n is equal to 1 to n log of 1 + r/n। क्या कहते हो, ठीक है या नहीं? 1 हुई 1/n, 2 हुई तो 2/n, 3 हुई तो 3/n, लिख सकते हैं। तो अब कहानी क्या थी कि आप इसको इंटीग्रेशन यस में, सर। हाँ बताओ। यस सर, बोलिए। ठीक है, तो लिमिट आ गई आपकी क्या, 0 to 1, 1/n है, वो dx में चेंज हो गया। फंक्शन ऑफ r/n को x में रिप्लेस कर देते तो log 1 + x आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करने का है, तो बाई पार्ट्स लगेगा। फर्स्ट फंक्शन log 1 + x, सेकेंड फंक्शन x, तो पहले आ गया x log 1 + x माइनस डेरिवेटिव ऑफ log 1 + x, ये 1 + x इंटीग्रेशन ऑफ 1 दैट इज x dx। तो यहाँ पे लिमिट ये लगा दी हमने 0 to 1, और यहाँ लिमिट लगा दी 0 to 1। यहाँ ये पुट करेंगे तो क्या आएगा, पहले 1 पुट किया तो 1 log 2, तो ये आ गया log 2, और 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका कहानी को बदल देगा। और माइनस ये क्या है, ऊपर नीचे की डिग्री सेम है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं x + 1 - 1 डिवाइडेड बाई x + 1 dx लिमिट 0 to 1, ये log 2, और ये आ गया आपके पास 0 to 1 1 - 1/x + 1। तो ये log 2, यहाँ से लिमिट आई आपके पास x माइनस log ऑफ x + 1। तो लिमिट आप पुट कर लेंगे 0 to 1, ये पुट किया, ये log 2, और यहाँ जब पुट करेंगे 1, तो 1 माइनस log 2 आ गया, और 0 पुट करेंगे तो दोनों ही केस में 0 हो जाएगा। फाइनली ये 2 log 2 - 1, ये हमारा आंसर है।
इसमें एक बड़ा ही जरूरी और क्वेश्चन है कि सर एक बार पिछले पेज पर करना, हाँ एक बार पिछले पेज पे करना। पिछले पेज पे जाओ, हाँ पिछले पेज पे आ गए। सर जो ये सेकंड स्टेप है इसमें n की पावर n की पावर 1/n है, जो ये अंदर जाएगा तो इसमें n की पावर n होगा और पूरे की पावर 1/n होगा। पूरे की पावर 1/n ये लिखा हुआ है, तो n इंटू n इंटू n इंटू n n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो n की पावर n दिख रहा है आपको यहाँ। ये हो गया। ठीक है, यस सर। ठीक। एक तो और देख लीजिए, एक क्वेश्चन ये है कि इसमें लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी से आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि भाई यहाँ ये लगने वाला है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा r is equal to 1 to n square divided by n square plus r square raised to the power 3/2। इसकी वैल्यू निकालिए। तो देखिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ये फंक्शन है, तो आपको इस तरीके से सोचना है। तो आपने क्या किया, आपने बोला कि सर एक काम करो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लिख लो। ये सिग्मा है, वेरिएबल हमारे लिए r है, n जो है वो हमारा नॉर्मल है, तो ये n स्क्वायर, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो बाहर निकलेगा तो n क्यूब हो जाएगा, तो ये n क्यूब आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस r बाई एन का होल स्क्वायर और पूरे की पावर 3/2। अब इसको हमने फाइनली ऐसे लिख लिया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n 1/1 प्लस r बाई n का होल स्क्वायर एंड होल रेज टू द पावर 3/2। यहाँ पे भी देखिए लिमिट क्या आ गई 0 to 1। अब एक चीज याद रखना, n है तो 0 to 1, 2n है तो 0 to 2, 3n है तो 0 to 3। तो डायरेक्टली ये सोच सकते हैं आप, यहाँ पे आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। अब आगे इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन आपको आती, क्या करेंगे, आपके पास क्या रास्ता है, एक रास्ता है कि एक्स स्क्वायर कॉमन लेके बाहर निकाल, एक्स स्क्वायर अगर बाहर निकाल लिया या फिर x को tan थीटा पुट कर लो, मर्जी आपकी। तो अगर एक्स स्क्वायर बाहर निकाले तो बाहर आके हो जाएगा वो एक्स क्यूब और अंदर बच जाएगा 1 प्लस 1/x स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। अब बोलो 1 प्लस 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव -2/x क्यूब, तो यहाँ माइनस हाफ ले लो, यहाँ पे -2/x क्यूब लिख लो और यहाँ पे 1 प्लस 1/x स्क्वायर रेज टू द पावर -3/2 लिख लो। अब इंटीग्रेट आपने किया तो ये फंक्शन के उसका डेरिवेटिव माइनस हाफ, ये लिमिट आपकी 0 to 1 पे चलेगी। आपने बोला कि सर ये आ जाएगा 1 प्लस 1/x स्क्वायर रेज टू द पावर -3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -3/2 प्लस 1, लिमिट 0 to 1। आगे तो पुटिंग करनी है, ये दोनों कैंसिल आउट होगा, लिमिट पुट कर दी तो एक बार हो गया हमारे पास 2 और रेज टू द पावर माइनस हाफ और 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 रेज टू द पावर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एट 0 ये तो हो जाएगा इन्फिनिटी प्लस 1, ये तो पंगा हो गया, ये इन्फिनिटी ये 0 को डिफरेंशिएबल नहीं है, इंटीग्रेबल नहीं है, 0 पुट किया, अच्छा ये तो पावर आ जाएगी एक्स स्क्वायर, यहाँ देख लेते हैं क्या ये आया, एक तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और लिमिट आपकी होगी क्या, लिमिट इज x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो ये तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, तो इसको एक काम करते हैं लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ये 2x अपॉन 2x
तो ये एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 लिखिए, ये हमारे पास आ गई वैल्यू 1/√2। अच्छा, ये 0/0 फॉर्म तो है ही नहीं, ये अप्रोचिंग टू कहाँ होगा, अप्रोचिंग टू 0 तो नहीं निकाल सकते आप एक काम करोगे, फिर इस पर ट्रिगो कोटिंग करो, आप इसको मिटाइए क्योंकि यहाँ से ये होगा नहीं। ट्रिगो पुट करना है आपको, x इजिकल टू क्या ले लेना है, x इजिकल टू tan थीटा। तो आपने पुट किया, पुट x इजिकल टू tan थीटा, dx हमारे पास आ गया सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। लिमिट हमने चेंज कर ली, ये 0 to π/4 हो गया, और यहाँ पे आ गया ऊपर सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे आ गया आपके पास सेकेंड क्यूब थीटा d थीटा, सेकेंड क्यूब थीटा। ठीक है, तो फाइनली ये क्या आया आपके पास, सेकेंड स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया, तो 0 to π/4 cos थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव sin थीटा, इंटीग्रेशन सॉरी sin थीटा, 0 to π/4। इस टाइप की दिक्कत आए तो ये वाली चीज याद रखना है कि 1/√2 आ जाएगा, -0 मतलब 1/√2। ठीक है, मुझे लगता है सफिशिएंट हो गया। एक ट्रिगो वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n tan 0 प्लस tan π/4n प्लस tan 2π/4n प्लस tan 3π/4n and so on plus tan π/4। π/4 है, इसका मतलब क्या है, ये πn/4n है, तो ये दोनों कट गया, n तक जा रहा है ये, हमने इसको ऐसे लिख लिया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n सिग्मा tan π/πr/4। r की वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं। ये इंटीग्रेशन हो गया 0 to 1, यहाँ क्या आ जाएगा tan πx/4। इसकी इंटीग्रेशन आपको पता है, tan की इंटीग्रेशन क्या होती है, log ऑफ सेकेंड x, तो log सेकेंड πx/4 और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, π/4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4/π आ जाएगा। लिमिट आप पुट कर दोगे 0 to 1 और सॉल्यूशन निकालेंगे। सो ये सारी चीजें हो गई, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। अब फिर से आ जाते हैं, एक रिडक्शन फार्मूला हमने किया था, याद करो। रिडक्शन फार्मूला था जिसमें हमने वैल्यूज निकाली थी, ऐसा था कुछ, in is equal to sin raised to the power nx dx। मैं इस बार ही बोलता हूँ कि ये 0 से π/2 हो, तो अगर रिडक्शन याद है तो मुझे बताइए कि इसका रिडक्शन फार्मूला होता क्या था। तो रिडक्शन फार्मूला होता था in इज इक्वल टू, या निकाल लो एक बारी आपको वो दिख जाए, मैं इसी के लिए कर देता हूँ 0 से π/2 के लिए। तो इसको दो पार्ट में हम ब्रेक करते थे। पहला पार्ट क्या होता था, 0 से π/2 sin raised to the power n-1x into sin x dx, यही था। ये फर्स्ट फंक्शन,
ये सेकंड फंक्शन जब लिखते थे तो ये आ गया साइन रेज टू द पावर n माइनस 1x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x दैट इज माइनस cos x और लिमिट हमारी पुट हो जाएगी क्या, दैट इज 0 टू पाई बाई 2। ये प्लस हो जाएगा लेकिन माइनस की वजह से, यहाँ 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे आएगा n माइनस 1 साइन n माइनस 2 x पर इसका cos x, इसका cos x, cos स्क्वायर x हो जाएगा cos स्क्वायर dx। यहाँ देखिए क्या है, जब पाई बाई 2 पुट करेंगे तो cos की वजह से 0 और 0 पुट करेंगे तो साइन की वजह से 0, तो ये तो गायब ही हो गया। तो ये आ गया हमारे पास n माइनस 1 बाहर और ये हमारे पास आ गया 0 टू पाई बाई 2 और इसको हमने लिख लिया साइन रेज टू द पावर n माइनस 2x और cos स्क्वायर x को लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर x। 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिखे तो ये आ गया हमारे पास n माइनस 1 और यहाँ पे देखिए 0 टू पाई बाई 2 साइन रेज टू द पावर n माइनस 2x dx माइनस 0 टू पाई बाई 2 साइन रेज टू द पावर nx dx। ये तो i में कन्वर्ट हो गया, अभी उधर जाएगा तो n माइनस 1 इंटू आई है, उधर गया तो आई एन हमने कॉमन ले लिया और ये नेगेटिव है तो उधर प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1, इसको लिख लेते हैं i n माइनस 2। फाइनली आई एन की वैल्यू हो गई n माइनस 1 अपॉन n i n माइनस 2। इसका क्या फायदा है, एक चीज इसमें याद रखनी है कि n की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी। अब इस फॉर्मूले का हमें क्या फायदा, वो फायदा देखते हैं। तो उसके लिए हमने आपको बोला, याद भी होगा आपको, कि अगर आपके पास आ जाए 0 टू पाई बाई 2 साइन रेज टू द पावर 8x, ये क्वेश्चन याद है आपको कैसे सॉल्व करते थे, जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता था साइन स्क्वायर x को लिखते जाएंगे 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, फिर होल स्क्वायर करते जाएंगे, जहां इवन पावर आएगी फिर से उसको cos 2x की फॉर्म में चेंज करते जाएंगे और चेंज करते 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 सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा होगा। तो देखिए ये ध्यान से देखिए, तो ये क्या है, बेसिकली i8 है, मैं लिख रहा हूँ i8 इज इक्वल टू 7 अपॉन 8 i6। दिक्कत ये देखिए n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 तो i6। अच्छा फिर इसको लिखते हैं क्या, दैट इज 7 अपॉन 8 इंटू 6 है तो ऊपर आएगा 5 और नीचे आएगा आपके पास, नीचे क्या आ जाएगा, n जो है वो 6 है तो 6, फिर यहाँ पे आ जाएगा i4, फिर आगे बढ़े तो क्या आएगा 7 इंटू 5 इंटू n माइनस 1 3 अपॉन 4 i2। 2 तक के लिए तो ठीक है, ये 2 से नीचे नहीं जा सकता, i2 की वैल्यू यहाँ लिखते हैं 7 इंटू 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 6 इंटू 4 और i2 हो गया हमारा 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर x और उसको हमने लिख लिया 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ये वैल्यू क्या आ गई, ये देखिए 7 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन 8 इंटू 6 इंटू 4 और यहाँ पे आएगा ये x और cos 2x का जो होगा वो आ गया आपके पास माइनस साइन 2x अपॉन 2, क्योंकि x बाई 2 इसके लिए लिख देते हैं, इसके लिए अपॉन 4 लिख देते हैं, लिमिट पुट कर देते हैं 0 टू पाई बाई 2। ये आ गया 7 इंटू 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू, देखिए पाई बाई 2 जब पुट करेंगे तो ये 2 भी हम बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा सिर्फ पाई बाई 2। और साइन वाले केस में देखिए साइन पाई हो जाएगा और 0 पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ये चला। तो ये आपको पैटर्न दिख गया।
जिससे आप फटाफट ये निकाल पा रहे हैं। इसको और थोड़ा सा जनरलाइज करेंगे। एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ पे पावर हमने 8 ली थी, अगली बार पावर हम 7 ले लेते हैं। हमने लिखा 0 to π/2 sin raised to the power 7x dx। तो ये क्या है आपके पास, I7 है, तो I7 इज इक्वल टू 6/7 n-1/n, दिख रहा है? तो 6/7 और 2 कम कर देते थे तो ये आ गया I5। फिर आगे क्या लिखेंगे, 6/7 4/5 I3। फिर क्या लिखेंगे, 6/7 into 4/5 into 2/3 into I1। अब इससे आगे नहीं जा सकते तो 6/7 into 4/5 into 2/3 और into I1, मतलब I1 बोले तो 0 to π/2 sin x। ठीक है, अब sin x के इंटीग्रेशन, ये देखिए 6/7 4/5 2/3 और sin x की इंटीग्रेशन हो गई माइनस cos x। यहाँ पे वैल्यू पुट की 0 to π/2, जब π/2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 और 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1, माइनस साइन लगा हुआ है +1, तो ये आ गया 6 into 4 into 2 डिवाइडेड बाई 7 into 5 into 3, दैट्स व्हाट। तो यहाँ से एक चीज का आइडिया हो गया कि भाई इतनी कोई मेहनत करने की हमें जरूरत है ही नहीं। लेकिन ये बिल्कुल पार्टिकुलर टाइप हो गया कि जब आपके पास ऐसा दिया हो कि 0 to π/2 और यहाँ लिखा हो साइन रेज टू द पावर nx dx, इसी लिमिट के लिए, तो आप बोलोगे इसके 2 रिजल्ट हो सकते हैं, n-1 फिर 2 कम n-3 फिर 2 कम n-5, ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक, 1 तक। और नीचे जो है वो टर्म क्या चलेगी, n फिर 2 कम n-2 फिर क्या n-4, ऐसे चलता जाएगा ये जहाँ तक जाएगा। और into π/2 when n is even, क्योंकि इवन होगा तो लास्ट में I2 बचेगा और ऑड होगा तो लास्ट में क्या बचेगा I1। और अगर वो ऑड हुआ तो ऐसे ही चलते रहेंगे, 0 से पहले रुक जाएंगे और यहाँ n-2 n-4 ये हो तो यहाँ into 1 होगा when n is odd। तो बड़ा आसान हो गया आपके लिए। अब आपको दिया जाए कि 0 to π/2 साइन रेज टू द पावर 10x क्या होगा, तो आप सीधा लिखते चले जाओ। पहले 9 लिखा आपने n-1, 2 कम करते चलो, 9 into 7 into 5 into 4 into 3 और into 1 divided by 10 into 8 into 6 into 4 into 2 और into even है तो π/2। तो ये क्वेश्चन के सिंप्लीफिकेशन में काम आएगा, कहीं पे आए तो ऐसे साइन जैसे लिखा हुआ है 9x dx, ये स्टार्ट करोगे 8 6 4 2 डिवाइडेड बाई 9 7 5 3, ये इसमें π/2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ये डायरेक्टली निकल जाएगा, तो ये याद रखने का है। ठीक, अब जैसे ये सिचुएशन साइन के साथ है वैसे ही सिचुएशन कॉस के साथ है। अगर कॉस भी हो तो भी आप यही करेंगे, तो मैं यही लिख देता हूँ कि साइन एक्स हो या कॉस एक्स हो आपको यही फॉर्मूला यूज करने का है, दोनों सेम है। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0 to π/2 cos रेज टू द पावर nx dx। n जो है वो हमारा इंटीजर होना चाहिए, ये याद रखेंगे आप। कौन सा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, अदरवाइज आप ये यूज नहीं कर सकते। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i पॉजिटिव z पॉजिटिव, जो भी लेते हैं वो आप। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब tan वाला याद करो,
tan का रिडक्शन फार्मूला जो था उससे हमने कुछ चीजें निकाली और वो था हमारे पास कि या तो मैं रिजल्ट ही लिख देता हूँ एफ तो कि निकालना तो आई गया अब आपको आई एन इज इक्वल टू 0 to π/4 tan raised to the power nx dx then in प्लस in माइनस 2 इसकी वैल्यू हमेशा जो है 1/n-1 के इक्वल होगी। n जो है वो नंबर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, n इज नेचुरल एंड n इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। ये रिजल्ट हमेशा काम आएगा आपको, वही रिडक्शन फॉर्मूला आप निकाल भी सकते हो। तो इसका क्या फायदा, जैसे आपके पास कभी आ जाए क्वेश्चन में कि भाई 0 to π/4 0 to π/4 tan raised to the power 4x dx, ये बेसिकली क्या है I4 है। ध्यान से देखिए ये 1/n1 और ये लिखा हुआ है तो इसको हम लिख देते हैं 1/3 माइनस I2। फिर आ गया ये 1/3, 2 तक तो हम यूज कर ही सकते हैं, माइनस ये क्या आएगा 1/2 माइनस 1 माइनस I0 बोले तो 1, ये आ गया फाइनली क्या आपके पास, दैट इज 1/3 माइनस 1 माइनस I0 tan 0 1 की इंटीग्रेशन x और वहां पे पुट करेंगे तो π/4, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दैट इज π/4 माइनस 2/3। ठीक है, जैसे आपको निकालने के लिए दे दे कि I5 हो, अगर I5 होता 0 to π/4 होता, tan raised to the power 5x होता dx, यहाँ पे भी वही देखते हैं आप 1/4 माइनस I3, फिर 1/4 माइनस I3 है तो 1/2 माइनस I1। अब I1 तो हम कैलकुलेट इससे नहीं कर सकते तो वहाँ पे पुट कर देंगे 1/4 माइनस 1/2 मतलब माइनस 1/4 एंड प्लस I1 हो गया 0 to π/4 tan x, इसके इंटीग्रेशन आपको पता है, आप निकाल के वहाँ पे पुट कर सकते हो। तो ये सिंप्लीफिकेशन के काम आएगा और किसी काम में ये यूज होना नहीं। भाई क्वेश्चन का कोई पार्ट हो तो फटाफट आप उसको निकाल सकते हो। इसी में एक और याद रखना है जो यूज हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी होती है, ग्रेजुएशन में जाओगे तो आप खुद पढ़ोगे इंजीनियरिंग में, जो हमारे मतलब क्या है बस वो सब याद रखते हैं। IMN 0 to π/2 sin raised to the power mx and cos raised to the power nx dx। अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे हम, तो हमें इसके लिए लिखना है कि दिस इज इक्वल टू m-1 m-3 and so on and so on and so on, 1 तक चले जाओगे into n-1 n-3 n-5 and so on, ये सब्ट्रैक्ट करते हुए चले जाना, डिवाइडेड बाई m plus n into m plus n minus 2 into m plus n minus 4 and so on and so on and so on, ये ऐसे चलता चला जाएगा। और लास्ट में इसको हम
पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि इफ m एंड n आर इवन, अगर दोनों इवन हो तो m एंड n आर इवन, और नहीं तो ये फॉर्मूला ऐसे ही रह जाएगा जैसे पीछे आपने देखा था कि m-1 m-3 एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। और यहाँ से n-1 n-3 n-5 ये चलता चला जाएगा, और नीचे इन दोनों का सम इसमें पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, m प्लस n -2 m प्लस n -4 एंड सो ऑन, ये आपके पास हो जाएगा। अदरवाइज पहले वाले केस में ये होगा, अदरवाइज ये रहेगा। तो इसका क्या तरीका, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं जैसे आपके पास दिया हो, ये पार्टिकुलर लिमिट की तरह है तो बड़ा रिस्ट्रिक्टिव मामला है। 0 to पाई बाई 2 ऐसा कुछ लिखा हो, साइन रेज टू द पावर 6x इंटू कॉस रेज टू द पावर 8x, दोनों इवन है तो इंटीग्रेट करना है। तो आप देखो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसमें भी था एक कम होता था, m-1 से स्टार्ट करते थे, तो यहाँ 5 फिर 2 माइनस करो 3 फिर 1 स्टॉप कर दो। 8 है तो 7 से स्टार्ट होगा, 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, ये खत्म। m प्लस n कर लेते हैं, 8 प्लस 6 14, तो ये 14 12 10 8 6 4 एंड 2, इससे आगे नहीं जा सकते, और दोनों इवन थे इसको पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आंसर हो गया। लेकिन अगर होता 0 to पाई बाई 2 साइन रेज टू द पावर 5x इंटू कॉस रेज टू द पावर 6x dx, या वही स्टार्ट करते, ये 4 फिर 2, आगे तो जाने की जरूरत ही नहीं, ये 5 ये 3 ये 1, यहाँ पे भी स्टॉप। ये 6 और 5 11, 11 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, ये हमारा आंसर हो गया। इसको पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो ये आपको याद रखना है। ये बेसिकली वालिस थ्योरम बोलते हैं इसको, लेकिन हमें थोड़ी सी ज़रूरत थी इन सब चीज़ों की, ये 2-3 रिजल्ट के लिए, इसलिए हमने ले लिया, बाकी हम ये याद करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट है जो अंतिम हथियार है हमारा, और ये जो है हमारे एग्जाम में आता है कि एस्टिमेटेड वैल्यू आपसे पूछेंगे। एस्टिमेटेड वैल्यू का क्या मतलब है, एक ऐसी इंटीग्रेशन जिसको आप इंडेफिनिट से भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, डेफिनिट की प्रॉपर्टी से भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो उसकी एक एस्टिमेटेड वैल्यू आपको निकालनी होगी। भाई ये एस्टिमेटेड वैल्यू ये होगी, ये इसके आसपास होगा, और वो 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उनमें से कैन बी वाला ऑप्शन आ सकता है कि इट कैन बी ग्रेटर देन दिस और लेस देन दिस और इक्वल टू दिस। तो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिलेगी, हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगी, और वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बिल्कुल वही है जो आप सैंडविच थ्योरम में पढ़ते थे। नियरेस्ट हमें 2 फंक्शन निकालने हैं, उनके बिटवीन वो लाई करेगा, इसलिए उसकी वैल्यू वो होगी। इसमें 2-3 थ्योरम्स हैं जिनको ध्यान में रखना है, क्योंकि मोर एक्यूरेट कौन सा है ये नहीं पता, आपको देखना होगा, पहला नहीं लगा तो दूसरा, ये सारी चीजें सोचनी होंगी। तो इसमें जो है बिल्कुल कंफर्म आप नहीं बता सकते हो कि सर ये वाली चीज जो है वही लगेगी, दूसरी वाली नहीं लग सकती। हमें नियरेस्ट तक जाना होगा, नियरेस्ट तक जाना, नहीं आती कभी, मतलब जाना होगा। आ रही आवाज? हमें नियरेस्ट वैल्यू तक जाना है, नियरेस्ट वैल्यू तक जाना है, इसका मतलब क्या है कि एस्टिमेशन करनी है। जैसे आपके पास बोला जाए अ नंबर लेस देन 1, वो 0.9 भी हो सकता है, वो 0.5 भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, वो -1 भी हो सकता है। तो जो सबसे नियरेस्ट है वहां तक आपको पहुंचना है इस एस्टिमेशन में। तो 3-4 आपके पास मेथड है, उसी मेथड को फॉलो करके आप यहाँ तक पहुंचोगे। अब इसमें आ जाते हैं हम सबसे पहले कि if fx is
bounded function on a to b, and if m and capital M be the minimum and maximum of fx on closed interval a to b, then m into b minus a is greater than equal to a to b fx dx, and it is less than equal to m times of b minus a. क्या मीनिंग है इसकी? सबसे पहले तो ये एक मार्क कीजिए कि ये किसकी बात कर रहे हैं, बाउंडेड फंक्शन की बात कर रहे हैं। बाउंडेड मतलब जिसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा पॉसिबल हो इस इंटरवल में। तो आपको पता है कैसे निकालते थे, एफ डैश एक्स निकालते थे, जीरो पुट करते थे, क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट पे वैल्यूज निकालते थे। जो मैक्सिमम होता था वो मैक्सिमम हो गया और जो मिनिमम होता था वो मिनिमम हो गया। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब एफ एक्स इस इंटरवल के लिए अगर डिफाइन है तो उसने बोला कि ये ऐसी वाली कहानी होगी। जैसे मैं देखता हूँ यहाँ, तो ग्राफिकली इसको देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा और वो तो बचा हुआ है हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया था आपको, तो हम ग्राफिकली देख लेते हैं, हमारे को ये चीज क्लियर हो जाएगी। एक ग्राफ हमने ले लिया, वो ऐसे चल रहा है, ये मैक्सिमम हुआ और ये यहाँ पे मिनिमम, ऐसे कुछ, ये ए टू बी, ये वाली लिमिट ए है हमारे पास, ये हमारे पास बी। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये सबसे ज्यादा वैल्यू है और ये सबसे ज्यादा कम वैल्यू है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट इसके एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। और ये बीच का जो है वो हमारे पास क्या है, दैट इज बी माइनस ए। तो अगर बी माइनस ए इंटू एम करोगे, एम यही है, ये वाली वैल्यू कहाँ आएगी, एम है, ये स्मॉल एम है, और ये वाली वैल्यू जो होगी वो कैपिटल एम है। ये भी हो सकता था कि वो क्रिटिकल पॉइंट ही हमारा पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होती। अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल आपने बनाया, ये जो एरिया होगा वो एरिया क्या है, दिस एरिया इज m इंटू बी माइनस ए, और यहाँ पे जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये पूरा ये वाला एरिया क्या है, तो वो है हमारे पास क्या, दैट इज कैपिटल M इंटू बी माइनस ए, क्योंकि उसी हाइट पे लिया है। ऑब्वियस है कि इसकी वैल्यू जो है इसके बिटवीन होगी, लेकिन वो आपको सोचना है, ये जरूरी तो नहीं, यहाँ तो बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन आपको एक रेंज पता चल जाएगी कि इसके और इसके बिटवीन होगी, आपको ये फाइंड आउट करना है। अब फिर से बात आ गई कि भाई हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे ये कंक्लूड कर पाएंगे कि हमें ये चीज निकालनी है। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन ये है कि prove that pi upon pi cube plus 10 pi plus 5 is less than 0 to pi dx upon x cube plus 10x plus 9 sin x plus 5, and it is less than pi by 5.
अब ये सामने वाला इंटीग्रेशन देखिए, आप प्रॉपर्टी भी लगा दो तो कुछ होने वाला तो है नहीं। और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आप इसलिए नहीं निकाल सकते कि डिनोमिनेटर में है साइन फंक्शन भी है और ये भी है, तो हम करें क्या? तो हमने एक छोटा सा काम किया कि चलो ये 1/this है, तो इस इंटरवल में जब ये मैक्सिमम होगा तो 1/this मिनिमम होगा। इस 1/this को हम पूरा फंक्शन ही लेके एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं fx, और उसको हम ले लेते हैं क्या, दैट इज x³ प्लस 10x प्लस 9 sin x प्लस 5। हमने इसको डिफरेंशिएट किया, ये आ गया f'(x). f'(x) आ गया हमारे पास 3x² प्लस 10 प्लस 9 cos x। हमने लिखा कि इस इंटरवल के लिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0। कॉस जो है वो मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, -9। ये हमेशा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और 10 - 9 cos x पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। किस इंटरवल के लिए, 0 to π के लिए। हमें इसी इंटरवल में सोचना है। तो इसका मतलब f(0) जो है वो हमारी मिनिमम वैल्यू होगी। मिनिमम वैल्यू क्या आई, 0 जब पुट करेंगे कहाँ, फंक्शन में, 0 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो ये 5 आ गया। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी पाई पे। पाई पे मैक्सिमम होगा ये, तो पाई पे मैक्सिमम हो गया, तो ये क्या आ गया आपके पास, π³ प्लस 10π sin π0 प्लस 5। अब इसका रेसिप्रोकल हो गया। अब आपसे पूछा जाए ये किसके बिटवीन है, तो आप बोलोगे ये 0 to π dx अपॉन x³ प्लस 10x प्लस 9 sin x प्लस 5 is always greater than b minus a, that is π। और ये मैक्सिमम है, तो इसके रेसिप्रोकल की ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, तो π अपॉन π³ प्लस 10π प्लस 5। और b माइनस ए फिर से क्या हो गया हमारा, पाई हो गया, और इसकी मिनिमम वैल्यू 5 थी, तो ये हमारा मैक्सिमम 1/5 हो जाएगा। और ये वैल्यू आपकी मिलेगी। तो इसका थोड़ा सा पार्ट एस्टिमेशन का और बचा है, वो कल कंटिन्यू करेंगे, और हमारा मोस्ट प्रॉब्ली कल जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कर लेना और कल मिलो।